क्योंकि सामने का नजारा ढका हुआ था। जब वो आदमी गाड़ी के पीछे से निकला तो उसे ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं मिला। उसे जमीन पर पड़े देखकर वो बिल्कुल शांत हो गई। घबराई हुई उस औरत ने अपना फोन निकाला और रेस्क्यू टीम को कॉल किया। जब वो फोन पर किसी को यहाँ का हाल बता रही थी तभी उस आदमी ने अपने चेहरे से साइन बोर्ड हटाया और लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। ये देखकर उस आदमी ने उससे बहस नहीं की बल्कि आराम से अपने पिकअप ट्रक से कुछ बैरिकेड्स निकाले। उस औरत के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए वो सड़क के किनारे रेलिंग का सहारा लेकर अपना लंच बॉक्स निकाल आया, जो साफ तौर पर वक्त बर्बाद करने के लिए था, क्योंकि वहाँ बैरिकेड्स तोड़ना गैर कानूनी था। हालांकि वो बहुत जिद्दी थी, फिर भी उसे दूसरा रास्ता चुनना पड़ा। उस वक्त उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि उसकी जिंदगी इस कैम्ब्रिज वर्कर की वजह से पूरी तरह बदल जाएगी, जिससे उसे इतनी चिढ़ थी पूरी तरह से बदल जाएगी। अगले दिन सुबह एनी अपनी दादी के कहने पर एक घर में मदद मांगने आई, जो गांव के सबसे दक्षिणी छोर पर था। यहाँ उसने उस जाने पहचाने चेहरे को देखा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद एनी ने अपनी कल वाली अकड़ छोड़ी और प्यार से उस आदमी से मदद मांगी। उसने मदद करने से मना नहीं किया, बल्कि एनी से पूछा कि क्या हुआ है। असल में कल सुबह जब एनी रेस्टोरेंट में काम कर रही थी तभी उसे अपनी दादी के गुजरने की खबर मिली। अपने बॉस से 2 दिन की छुट्टी लेकर एनी गाड़ी से गांव की तरफ निकल पड़ी। शुरुआत का वो वाकया उसी वक्त हुआ था जब वो अपनी दादी के अंतिम संस्कार में जा रही थी। रास्ता बदलते वक्त एक के बाद एक मुसीबतें आने लगी। जो सड़क पिछले सालों में बिल्कुल सपाट थी, न जाने कब वहाँ एक गड्ढा बन गया। अच्छी बात यह थी कि उसकी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी। एनी ने गड्ढे में फंसी गाड़ी को वहीं छोड़ दिया और पैदल चलने का फैसला किया। जल्द ही वो घर पहुंच गई और भारी मन से ताबूत में लेटी अपनी दादी को देखने लगी। जब वो अपने दिल का दुख जाहिर कर रही थी तब उसे पता चला कि दादी का गुजर जाना महज एक नाटक था, ताकि वो उसे गांव वापस बुला सके। ये जानकर कि उसे धोखा दिया गया है, एनी गुस्से में तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ गई, लेकिन कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी दादी को ट्रैक्टर पर आते देखकर और टूटे हुए केबल्स के साथ उस अचानक आए गड्ढे के बारे में सोचकर एनी को आखिरकार समझ आ गया कि उसकी दादी की चाल कितनी शातिर थी। साइलेंस साइलेंस। एनी को साइकिल से जाते हुए देखकर दादी बिल्कुल नहीं घबराई। ट्रैक्टर से एक रस्सा निकालकर उसने पूरे भरोसे के साथ उसे डराया। हालांकि एनी मुंह से कुछ भी कहे, लेकिन आखिरकार उसे अपनी दादी ने, जो जानती थी कि उसे भेड़ियों से डर लगता है, वापस घर बुला लिया। उसके बार बार पूछने पर दादी ने उसे यहाँ बुलाने की असली वजह बताई। उसे याद करना तो बस एक बहाना था। सबसे अहम बात यह थी कि अब वो एक ऐसी मुसीबत में फंस गई थी जिसका कोई हल नहीं था, क्योंकि हाल के सालों में फार्मिंग का काम मंदा चल रहा था और परिवार पर बहुत कर्ज हो गया था। दादी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी, इसलिए उसे मदद के लिए एनी को बुलाना पड़ा। ये सुनकर कि उसकी दादी उसे हमेशा के लिए गांव में रखना चाहती है, एनी, जिसे शहर की जिंदगी की आदत थी, किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुई। लेकिन एनी ने अपनी दादी के पक्के इरादे को कम आका था। अगले दिन सुबह बाहर घोड़ों की आवाज सुनकर जब वो उठी तो उसे देखकर हैरानी हुई कि घर में कोई नहीं था। दादी एक चिट्ठी छोड़कर न जाने कहां चली गई थी। उस पर्ची पर रोज के काम लिखे हुए थे, जैसे उसे इस बात की चिंता हो कि एनी वो सब नहीं कर पाएगी। दादी ने खास तौर पर यह भी कहा था कि अगर उसे किसी मदद की जरूरत हो तो वो गांव के सबसे दक्षिणी छोर वाले घर में जाए और वोचटेक नाम के एक आदमी से मिले। पूरा घर जानवरों से भरा देखकर एनी ने बिना किसी देरी के तुरंत वहां मदद मांगने का फैसला किया। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि घर में जो आदमी था वो वोचटेक नहीं था, बल्कि वोचटेक का दोस्त जैक था, जिसे उसने घर पर मेहमान के तौर पर बुलाया था। उस वक्त असली वोचटेक सुपरमार्केट में जरूरत का सामान लेने गया हुआ था। सारी बात सुनने के बाद जैक ने अपनी असली पहचान नहीं बताई और नहीं उसकी हालत का मजाक उड़ाया। इसके बजाय उसने पुरानी बातों को भूलकर मदद करने का फैसला किया। जब वो दोनों एक साथ एनी के घर लौटे तो उन्होंने देखा कि वहां जानवरों ने कब्जा कर लिया है। ये सब देखकर जैक के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसे पहले से ही सब पता हो। इस जगह को वो अच्छी तरह जानता था। ये वही जमीन थी जिसे उसकी कंपनी खरीदने की तैयारी कर रही थी। असल में जैक एक कैम्ब्रिज वर्कर होने के साथ साथ एक और पहचान भी रखता था। वो वहाँ के सबसे बड़े हर्बल ग्रुप का चेयरमैन था। हाँ, वो एनी की दादी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत था। ऐसा नहीं था जैसा एनी को लगा था कि वो बस कुछ कर नहीं पा रहे थे। उन दोनों ने मिलकर काफी देर तक जानवरों को उनके बाड़ों में वापस पहुंचाया। कुछ जरूरी बातें बताने के बाद जैक ने बहाना बनाया कि वो दूध बेचने शहर जा रहा है, ताकि वो वहां से निकलकर अपनी कंपनी के काम निपटा सके। जो सच नहीं जानती थी उस एनी को लगा कि जैक बस एक ऐसा फार्म वर्कर है जो पैसों के लिए काम करता है, इसलिए उसने जैक से कहा कि वो फार्म के काम के लिए वही रुक जाए। लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और कामों में उलझे जैक के पास इतना फालतू वक्त कहा था। उसने एक बहाना बनाया और बड़े प्यार से उसे मना कर दिया। फार्म से निकलने के बाद उसने सबसे पहले असली वोचटेक को ढूंढा और उसे अपनी हवेली में रुकने को कहा, ताकि वो एनी के सामने न आ जाए और उसकी पहचान न खुल जाए। बस यहीं से एक मजेदार और प्यारी सी लव स्टोरी की शुरुआत हुई।